हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा आज हम शुरू करेंगे नया टॉपिक परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, ठीक है ना। यानी चैप्टर का नाम है, आपसे कहा जाए परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। देखो यानी बेटा इस चैप्टर में हम डेवलप करेंगे टेक्निक्स ऑफ काउंटिंग, ठीक है ना। यहाँ हम डेवलप करेंगे ये टेक्निक्स ऑफ काउंटिंग्स, यानी हम काउंट करने के जो तरीके हैं, जो टेक्निक्स हैं, वो हम डेवलप करेंगे, ठीक है। तो परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस का मतलब हुआ दैट इज, हम आपसे कहें बेटा टेक्निक्स ऑफ काउंटिंग्स, ठीक है ना। यानी काउंटिंग के तरीके, काउंटिंग के मेथड्स, ठीक है ना। यानी ये पूरा का पूरा चैप्टर इसी बात पे होगा कि हम काउंटिंग को किस तरह से डेवलप करें विदाउट आवर फंडामेंटल काउंटिंग, यानी 1 2 3 4 5। यानी बेटे हम काउंटिंग के कुछ तरीके हम डेवलप करेंगे, ठीक है ना। तो इस पे बेटा पहला कॉन्सेप्ट है, राइट डाउन फैक्टोरियल नोटेशन। आपसे कहा जाए दिस इज फैक्टोरियल नोटेशंस, ठीक है। देखो आपसे कहें लेट n बी अ नॉन नेगेटिव इंटीजर, n be a non-negative integer, ठीक है ना। then its factorial is denoted by this symbol, ऐसा, या बेटा हम इसको ऐसा भी लिखते हैं, यानी इसको क्या पढ़ते हैं हम n फैक्टोरियल, लेकिन ज़्यादा यूज़ में हम इसको रखते हैं, ठीक है ना। डिनोटेड बाय दिस एंड इज बेटा डिफाइंड बाय n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n माइनस 1 n माइनस 2 एंड सो ऑन, दैट इज 3 2 1, ठीक है ना। यानी n फैक्टोरियल की डेफिनेशन है दैट इज n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 एंड सो ऑन 3 2 1, ठीक है। अब जैसे आपसे कहा जाए फॉर एग्जाम्पल, हम आपसे कहें मान लो बेटा आपसे 8 फैक्टोरियल, तो 8 फैक्टोरियल का मतलब 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, ठीक है बेटा, इंटू 4 इंटू 3 2 1, ठीक है ना। 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, ठीक है। और देखो अगर देखा जाए तो इतना क्या बन जाएगा, ये बेटा बन जाएगा 7 फैक्टोरियल, यानी 8 फैक्टोरियल को लिखा जाएगा 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, ठीक है ना। इसे लिखा जाएगा 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, ठीक है बेटा। यानी कुल मिला के हम ऐसा कर सकते हैं बेटा n फैक्टोरियल का मतलब n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। बेटा हम n प्लस 1 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं, बोलो n प्लस 1 इंटू आपसे कहा जाए n फैक्टोरियल, ठीक है। तो n फैक्टोरियल का मतलब n माइनस 1 n माइनस 2 3 2 1। देख बेटा हमने यहाँ पे एक कंडीशन लिखी है कि n बी अ नॉन नेगेटिव इंटीजर, ठीक है ना, नॉन नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। अब बेटे यहाँ पर कुछ नोट्स हैं, आप देखिए। पहले आप इसको बेटा नोट कीजिए, इतना आप नोट कर लीजिए, ठीक है।
देखिए, ठीक है, आपसे कहा जाए बेटा अगर हमें 10 फैक्टोरियल लिखना होगा तो कितना होगा, 10 × 9 × 8 × 7, ठीक है ना, × 6 × 5 × 4 × 3, फिर कहा जाए × 2 × 1, तो इसको आप क्या लिखोगे, दैट इज 10 × बेटा 9 फैक्टोरियल, ठीक है ना, 10 × 9 फैक्टोरियल, ठीक है। देखिए ध्यान दो, आप लिख लिया आपने। देखिए हम बेटे कहें कि देखो 0 फैक्टोरियल, इसकी स्पेशल डेफिनेशन है कि बेटा 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। और देखो हमने कहा था नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, यानी अगर बेटा मान लो आपसे कहा जाए -2 का फैक्टोरियल, तो आप कहोगे ये क्या है, नॉट डिफाइंड है। आपसे कहा जाए बेटा 1/2 का फैक्टोरियल, तो आप कहोगे ये भी नॉट डिफाइंड है। यानी फैक्टोरियल केवल और केवल नॉन नेगेटिव यानी पॉजिटिव इंटीजर्स का डिफाइंड है, और 0 फैक्टोरियल 1 होता है, ठीक है ना। देखो अगर n पॉजिटिव इंटीजर हो या 0 हो तो उसे कहा जाएगा नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो अगर n नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हो तो उसका फैक्टोरियल बेटा डिफाइंड है। अब देखिए अगर n नेगेटिव इंटीजर है तो फैक्टोरियल डिफाइंड नहीं है, अगर n रेशनल नंबर है, फ्रैक्शन है, तो फैक्टोरियल डिफाइंड नहीं है। हाँ, 0 फैक्टोरियल को हम बेटा 1 कहते हैं, ठीक है ना। 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, ठीक है, 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, ठीक, ओके। चलो अब ध्यान दो बेटा, अब आपसे कहा जाए ऐसा कुछ, देखिए इसके कुछ क्वेश्चन बेटा, कुछ प्रॉपर्टीज़ की हम बात करें, ठीक है। राइट डाउन क्वेश्चन 1, ठीक है ना बेटा। सवाल है, देखिए ध्यान देना आप। अच्छा देखिए, देखो बेटे ये ऐसा करो, नोट 3 और कुछ डिटेल में जाते हैं। देखो बेटे अगर आपसे कहा जाए कि 2n फैक्टोरियल क्या होगा, हम आपसे कहें 2n फैक्टोरियल, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 की पावर n इंटू n फैक्टोरियल, 2 की पावर n इंटू n फैक्टोरियल, और ब्रैकेट में 1 × 3 × 5 × 7 एंड सो ऑन 2n-1। समझ गया आप? प्रूफ कैसे करोगे? देखिए आप इसका बेटा अगर हम LHS देखें तो कितना होगा, LHS है 2n फैक्टोरियल, सो दिस इज इक्वल टू 2n इंटू आपसे कहा जाए 2n-1 इंटू 2n-2 इंटू बेटा 2n-3, ऐसे बेटी 2n-4, ठीक है ना, और एंड सो ऑन आपसे कहा जाए बेटे 4 × 3 × 2 × 1, यानी 2n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2n इंटू 2n-1 इंटू 2n-2 2n-3 एंड सो ऑन, ठीक है। कहाँ तक? 4 × 3 × 2 × 1। अब दे बेटे देखिए यहाँ से 2 का, देखिए ये नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं, 2n हैं, तो देखो एक 2 यहाँ से कॉमन आएगा, एक 2 यहाँ से कॉमन आएगा, फिर एक 2 यहाँ से कॉमन आएगा, फिर यहाँ से आएगा, फिर बेटे यहाँ से आएगा।
तो देखिए आधे में से यानी आधे फैक्टर्स में से आप 2 की पावर n बाहर निकालोगे, तो यानी ये 2 की पावर n बेटा बाहर हो जाएगा। और देखो यहाँ क्या बचेगा, n बचेगा, यहाँ क्या बचेगा n-1। समझो बात को बेटा, देखिए इसको बाहर निकाल लिया है, बात समझ गया। देखो 2 यहाँ है, 2 यहाँ कॉमन लोगे तो 2 इंटू n-। चलो ऐसा करता बेटा, एक स्टेप में और लिख देता हूँ, ठीक है ना, आपको समझने में आसानी होगी। देखिए अब आपसे कहा जाए, देखो ये इसको हम बेटा ऐसे ही रखते हैं, ठीक है ना। अब देखिए दैट इज, इधर देखो ये होगा 2 इंटू n, दिस इज 2n-1, यहाँ 2 कॉमन निकाल लिया, n-1, फिर ये बेटा 2n-3, यहाँ फिर 2 कॉमन निकाल लिया तो n-2। और देखो यहाँ 2 बाहर निकालो, इसको ऐसे लिखते हैं हम 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। देखो एक ये 2 है, एक ये 2 है, फिर एक ये 2 है, फिर बेटे हम 2 जहाँ से बाहर निकालेंगे तो यहाँ से एक 2 बाहर निकलेगा, 2 बचेगा और ये बाहर निकलेगा, यानी आप दिस इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर n बाहर आ गया, ठीक है। और दे बेटा ये n बचा इंटू 2n-1, 2n-1 इंटू बेटा n-1 इंटू 2n-3, फिर बेटे इंटू n-2 एंड सो ऑन। दे बेटे यहाँ 2 उसके बाद 3, समझ गए बेटे, फिर ये 1, ऐसा कुछ आएगा। अब देखिए ये n-1, n-2, 2 और 1, ये आप कहोगे, देखो बेटा 2 की पावर n बाहर है तो ये बन गया n फैक्टोरियल। देखो n-1, n-2 और फिर बेटा ये 2n-1, 2n-3 ये बच जाएगा। तो आप उल्टा लिख लीजिए, तो 1 इंटू 3 इंटू 5 एंड सो ऑन 2n-1, ठीक है ना, यानी 2 रेज टू द पावर n, दैट इज 135 इंटू 2n-1। तो 2n फैक्टोरियल का मतलब इसकी वैल्यू हो गई 2 की पावर n इंटू n फैक्टोरियल इंटू 1357 अप टू 2n-1, ठीक है। ओके, ठीक है बेटा, देखिए आप ध्यान दो आप, ठीक है, नोट करिए आप। और फिर बेटे हम बात करें कुछ क्वेश्चंस की। देखिए आपसे कहा जाए, ध्यान दो, चौथी प्रॉपर्टी थी ना। एक बात और बेटे, हम बात करें बेटे प्रॉपर्टी 5। आपसे कहा जाए 1/n फैक्टोरियल, 1/n फैक्टोरियल प्लस 1/n प्लस 1 फैक्टोरियल, ठीक है ना, इज इक्वल टू लेमडा अपॉन n प्लस 2 फैक्टोरियल, ठीक है ना। देन लेमडा इज इक्वल टू n प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये प्रूव कर सकते हो आप, दैट इज लेमडा इज इक्वल टू n प्लस 2 द होल स्क्वायर, ठीक है। अब बेटे हम आपसे कहें प्रॉपर्टी 6, देखिए आप नोट करो बेटे, ठीक है। हम करें बात नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। देखो 6th वन, हम आपसे कहें कि बेटा इफ x फैक्टोरियल इज इक्वल टू y फैक्टोरियल, आपसे कहा जाए x फैक्टोरियल इज इक्वल टू y फैक्टोरियल, बेटे
इसका मतलब x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1। ठीक है बेटे, देखो x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1, इसका मतलब बेटा x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1 या x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 0। देख लो आप, इफ x फैक्टोरियल इज इक्वल टू y फैक्टोरियल तो x 0 y 1 या x 1 y 0। ठीक है, सीधी सी बात है बेटे। अब देखो, क्योंकि x को 0 y को 1 सेटिस्फाई कर गया, x को 1 y को 0, क्योंकि 0 फैक्टोरियल 1 और 1 फैक्टोरियल भी 1। ठीक है, 0 फैक्टोरियल 1 और बेटा 1 फैक्टोरियल भी आपसे कहा जाए 1। ठीक है, अब हम बात करें बेटे क्वेश्चन की। लिखिए, आपसे कहा जाए फाइंड n, सवाल है बेटा, हम आपसे कहें फाइंड n इफ, लिखिए n प्लस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 60 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, n प्लस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 60 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है ना, अगर ऐसा है तो बेटे हमें n की वैल्यू चाहिए। देखो अब बेटा n प्लस 2 फैक्टोरियल क्या लिखा जाएगा, n प्लस 2 इंटू n प्लस 1 इंटू n और इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। कौन सी प्रॉपर्टी कि n फैक्टोरियल का मतलब n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, इज इक्वल टू बेटा आपसे कहा जाए 60 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। ये n माइनस 1 ये कैंसिल हो गया, और देखो दैट इज, जान दो बेटे। अब देखिए यहाँ पे इसको ऐसा लिख लो, n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 इज इक्वल टू 60 का प्राइम फैक्टर 3 इंटू 4 इंटू 5। अब देखिए, अब गलती कहाँ हो सकती है कि आप इसको मल्टीप्लाई कर क्यूबिक बना के सॉल्व करो, टाइम लग जाएगा। वैसे बेटा 60 का ये प्राइम फैक्टोरियल है तो ये कॉन्जिक्यूटिव हैं 3 4 5, यानी n इज इक्वल टू 3 हो गया, n प्लस 1 4 हो गया, n प्लस 2 5 हो गया, यानी बेटा n इज इक्वल टू कितना आ गया 3। बोलो, यानी बेटा n इज इक्वल टू 3। आई बात समझ में? तो n की वैल्यू आ गई, आपसे कहा जाए दैट इज 3। ठीक है बेटा, ओके। अब देखिए, चलो आगे अगला क्वेश्चन की बात करें हम। देखिए पहले नोट कर लीजिए बेटे, पहले आप इतना नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन हम आपसे कहें फाइंड द यूनिट डिजिट इन, मान लो बेटे कहा जाए 33 फैक्टोरियल, 33 फैक्टोरियल, या आपसे कहा जाए और बेटे कुछ कर दो आप, मान लो हम 34 फैक्टोरियल कर दें। इसमें हमें यूनिट डिजिट चाहिए। ठीक है, यानी यूनिट डिजिट इन 33 फैक्टोरियल। ठीक है, दे बेटा ये बताओ फैक्टोरियल 5 कितना होगा, ये होगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी ये हो गया 120। यानी 5 फैक्टोरियल की यूनिट डिजिट है क्या बेटे, बोलो 0। ठीक है ना, 5 फैक्टोरियल की यूनिट डिजिट 0 है। अब कहा जाए
6 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। बेटे इसका भी यूनिट डिजिट क्या आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब अगर n ग्रेटर और इक्वल टू 5 है देन आपसे कहा जाए देन यूनिट टू, देख बेटा यूनिट डिजिट इन n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 0। अगर n ग्रेटर और इक्वल टू 5 है तो n फैक्टोरियल की जो यूनिट डिजिट है वो बेटे क्या होगी, 0। ठीक है ना, द यूनिट डिजिट ऑफ n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटे, तो आप ये देखो अगर हम बात करें बेटे 34 फैक्टोरियल की तो ध्यान देना। अब बेटा देखो आपसे कहा जाए इसका मतलब इसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी, 0 आ जाएगी। इसका मतलब हम बेटे कहें यूनिट डिजिट इन 34 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, बोलो आई बात समझ में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दो, आप ये नोट कर लीजिए और बेटे हम बात करें अगले सवाल की। देखो क्वेश्चन है फाइंड द यूनिट डिजिट इन, देखो 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल। अब कहा जाए चलो कुछ भी कर दो, आप कितना कर दो, चलो हमने कहा अब टू 34 फैक्टोरियल। बेटा इसमें हमें यूनिट डिजिट चाहिए। ठीक है, यानी यूनिट डिजिट इन 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल अप टू बेटे 34 फैक्टोरियल। देखो बेटा पहली बात 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल, दैट इज 1 प्लस 2 प्लस 6 प्लस कितना आपसे कहा जाए 424, यानी ये बेटे कितना आ गया, ये आ गया 33। यानी 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल, इसका योग सम बेटे के 33 आया। यानी अब इसका जो यूनिट डिजिट 3 है देखो, यानी 33 प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल, कहाँ तक आप जाने दो 34 फैक्टोरियल। अब बेटा इसका यूनिट डिजिट कितना है, 0 है, इसका 0 इसका 0, तो पूरे का यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 3। अब आई बात समझ में, देखो ये 5 120 720 समझ गए आप। यानी यहाँ जो 5 फैक्टोरियल है इसका यूनिट डिजिट कितना है बेटा 0, इसका 0, यानी ये 3 है, तो इसका मतलब बेटे इसका मतलब यूनिट डिजिट इन 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन 34 फैक्टोरियल इस बेटे कहा जाए 3। आई बात समझ में, यानी यहाँ पर अब इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 3। ठीक है, तो बेटे इस तरह से हमें चीज़ें डेवलप करनी हैं, थोड़ा कॉन्सेप्ट पे ही हमें रहना है। ओके चलो अब देखो जल्दी करो बेटा, जल्दी नोट करिए। क्वेश्चन राइट डाउन, इवेलुएट, दे बेटा इवेलुएट समेशन, ठीक है ना, r runs from 1 to n, r runs from 1 to n
और ये है r इंटू आर फैक्टोरियल, r इंटू बेटा r फैक्टोरियल, ठीक है ना। बोलो अब देखो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, यानी समेसन r रन फ्रॉम 1 to n r इंटू आर फैक्टोरियल। देखो बेटा इसे लिखा जाएगा समेसन r रन फ्रॉम 1 to n, देखो आप लिखो r प्लस 1 माइनस 1, ठीक है ना, r प्लस 1 माइनस 1 और बेटा इंटू आर फैक्टोरियल, ठीक है ना। आर में हमने प्लस 1 किया माइनस 1 किया, वैल्यू आर बची। अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा समेसन आर रन फ्रॉम 1 to n, ये बेटे कितना हुआ देखो, दिस इज r प्लस 1 इंटू आर फैक्टोरियल माइनस आर फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू समेसन r रन फ्रॉम 1 to n, ये कितना हो जाएगा r प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है बेटा। अब देखो अब वही तरीका हो जाएगा, देखिए ध्यान दो बेटे, एक मिनट है, पहले आप इतना बेटा नोट कर लीजिए, पहले आप इतना नोट कर लो तो हम आगे बढ़ें। देखिए ठीक है ना, यानी r प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस आर फैक्टोरियल। देखो बेटे ध्यान देना, अब देखा जाए तो अगर r को 1 दोगे, देख बेटा अब हम समेसन ओपन कर दें, r को आप 1 दोगे कितना बनेगा, ये बनेगा 2 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस बेटा r को 2 दोगे तो कितना 3 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल प्लस आप r को 3 दोगे तो कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल माइनस का 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। r को n दोगे तो बेटे कितना, दैट इज दिस इज n प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल। अब दे बेटा देखो समझो बात को, 2 से 2 कैंसिल होगा, 3 से 3 कैंसिल होगा, यहाँ n से n कैंसिल होगा, यानी एक टर्म ये बचेगा और ये -1 बचेगा, यानी फाइनल आंसर हो गया दैट इज n प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस बेटा 1 फैक्टोरियल यानी 1, ठीक है। तो फाइनल आंसर हो गया दैट इज n प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस बेटा 1, ठीक है। जल्दी करिए बेटे, नोट करो आप, ठीक है ना, यानी इसका आंसर आ गया कितना, n प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस 1, ठीक है बेटी। आ रही बात समझ में, चलो ध्यान दो आप। अब आपसे कहा जाए लिखो बेटे अगला क्वेश्चन, लिखिए फाइंड द रिमाइंडर। क्वेश्चन है फाइंड द, ठीक है ना, रिमाइंडर फाइंड द रिमाइंडर व्हेन समेसन, रिमाइंडर व्हेन समेसन r runs from 1 to n, r runs from 1 to n, r factorial is divisible by 5, r factorial is बेटे कहा जाए divisible by 15,
इफ n इज ग्रेटर आर इक्वल टू 5, यानी समेशन r runs from 1 to n, r factorial is divisible by 15। देखो हम आपसे कहें कि बेटा समेशन r runs from 1 to n, r factorial इज इक्वल टू कितना होगा 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन n फैक्टोरियल। दे बेटा अब देखिए, अगर हम यहाँ बात करें 4 फैक्टोरियल की प्लस बेटा 5 फैक्टोरियल की एंड सो ऑन n फैक्टोरियल, देखो यहाँ तक क्या होगा 33 होगा, यानी बेटे दिस इज इक्वल टू 33 प्लस हम आपसे कहें 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस आपसे कहा जाए n फैक्टोरियल। इसको हमने मान लिया n मान लो, यानी बेटा n इज इक्वल टू 33 प्लस, ओके। अब देखिए इसका मतलब बेटा n अपॉन 15 इज इक्वल टू 33 अपॉन 15 प्लस नहीं, ये बेटा यहाँ से आएगा, ये आएगा 5 फैक्टोरियल से, ठीक है ना, यानी प्लस होगा, ध्यान दो आप, 5 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल अप टू n फैक्टोरियल। और दे बेटा ये हमारा कितना हुआ, दैट इज 5 फैक्टोरियल, ठीक है ना, प्लस का 6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन n फैक्टोरियल अपान कितना बोलो 15, ठीक है ना, दैट इज अपान आपसे कहा जाए 15। अब देख बेटे हम आपसे कहें ये जो देखिए 5 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल, ठीक है ना, 6 फैक्टोरियल प्लस अप टू n फैक्टोरियल, ये बेटा देखिए ये तो अकेला 120 हुआ, यानी ये तो 15 से डिविजिबल ही है, आई बात समझ में, यानी 5 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल अपान 15, ये क्या कोई इंटीजर होगा, यानी यहाँ से आप बेटा कह सकते हो कि दैट इज n अपॉन 15 इज इक्वल टू कितना 2 प्लस 3 अपॉन 15 और प्लस n इंटीजर, बोलो, यानी n अपॉन 15 इज इक्वल 2 प्लस 3/15 प्लस n इंटीजर। अब बेटा देखो तो ये दोनों इंटीजर हो गए, यानी दैट इज n अपॉन 15 इज इक्वल टू 3 अपॉन 15 प्लस n इंटीजर। इसका मतलब रिमाइंडर कितना होगा 3 होगा, आई बात समझ में। इसका मतलब अगर हम इस क्वांटिटी को 15 से डिवाइड करें तो बेटे आपने कहा दैट इज रिमाइंडर इज इक्वल टू 3, हमारा आंसर हुआ बेटा 3, ठीक है ना, देयरफॉर हम आपसे कहें रिमाइंडर इज इक्वल टू 3, ठीक है बेटे, आई बात समझ में। तो बेटा हमने जस्ट इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है ना, ये चैप्टर हमारा परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का, और आपने कहा कि इसका जो मतलब है बेटे टेक्निक्स ऑफ काउंटिंग्स हैं। तो पहली बात हमने यहाँ पे आज इंट्रोड्यूस किया फैक्टोरियल नोटेशन, यानी n फैक्टोरियल का बेटा मतलब क्या हुआ, ठीक है ना, यानी अगर n नॉन नेगेटिव इंटीजर हो तभी फैक्टोरियल डिफाइंड है, ठीक है ना, नेगेटिव नंबर्स का फैक्टोरियल डिफाइंड नहीं है, फ्रैक्शंस का फैक्टोरियल डिफाइंड नहीं है, 0 फैक्टोरियल 1 हुआ, बाकी बेटा हमने कुछ प्रॉपर्टीज इसकी डिस्कस की, ठीक है, ओके। तो आज के लिए बेटा इतना ही, आप इतना देख लीजिए, हम इसका एप्लीकेशन आगे बेटा लार्ज स्केल पे करेंगे, ठीक है, ओके। तो नोट करो बेटे फट से आप।